नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को, नमन सभी को। आज हम बात करने वाले हैं सवालों के आधार पर, तो आप कोई भी कंफ्यूज ना हो। एक सवाल आया है जिसके आधार पर वीडियो भी बनाया जा सकता है, तो हम आवाज़ दे रहे हैं। एक सिद्धांत है लोगों का कि अगर आप जीवित रहते हुए जिन जिन मंत्रों का जप करते हैं, जो आप अपने पूरे जीवन काल में जिसको ज़्यादा जप किया है, जो सिद्धि आपको मिली है, जो शक्ति आपको मिली है, जिस मंत्र का आपने जाप किया है, उस मंत्र के जो देवी देवता हैं उस लोक में आपको स्थान मिलता है। यह भगवत गीता में भी कहा गया है कि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो देवलोक में जाएंगे, भूतों की पूजा करते हैं तो भूत के लोक में जाएंगे, प्रेतों की पूजा करते हैं तो प्रेतों के लोक में जाएंगे, और पिशाचों की पूजा करते हैं तो पिशाच लोक में जाएंगे। यानी कि आप जिस जिस को पूजेंगे उसके लोक में आप जाएंगे। यहाँ तक कि अगर आप किसी सिद्ध संत को भी मानते हैं, उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो जिस लोक में वर्तमान में हैं आप उसी लोक में जाएंगे, उसी के पास जाएंगे। ये भी एक सिद्धांत है। जीते जी आपने जितना ज्ञान ग्रहण किया है उसी ज्ञान को आप अपना शरीर त्याग करने के बाद उपयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उपयोग नहीं कर सकते, और उससे ज़्यादा ज्ञान आप अपना बढ़ा भी नहीं सकते। ये एक प्रकार से ऐसा है कि आपने कंप्यूटर को ऑन कर दिया, जीवित शरीर के आधार पर आपको शरीर मिला और आपका कंप्यूटर ऑन हो गया, मेमोरी ऑन हो गया। जब तक आपका कंप्यूटर चालू रहेगा, यानी कि आप जब तक शरीर में रहेंगे तब तक आप उसमें कितनी भी जानकारी फीड कर सकते हैं, कितना भी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जितना चाहे उतना ज्ञान अर्जित कर सकते हो जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा। और जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो वो जानकारी सेव हो जाती है। यानी कि जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो उसके बाद आप के पास जितना ज्ञान है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, जितना है उतना ही आपके पास रहेगा, उससे ज़्यादा 1% भी ज्ञान नहीं बढ़ाया जा सकता है। लोकों में जाने के बाद उससे नीचे का तो आप हर ज्ञान ले लेंगे, लेकिन उससे ऊपर का आप ज्ञान नहीं ले सकते। यही सिद्धांत है लोकों का। जैसे कि अगर मान लो मैंने शक्ति साधना की है, मैं शक्ति के ही लोक में जाऊंगा, लेकिन अगर जीते जी शक्ति से भी आगे की जानकारी, आगे का ज्ञान अर्जित कर लिया तो शक्ति लोक से ऊपर निकल जाऊंगा, ऐसा ये सिद्धांत है। लेकिन जीते जी जितना आपने ग्रहण किया है वहाँ तक ही आप पहुँच पाएंगे, उससे ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए जितना कुछ ज्ञान ग्रहण करना है, जितनी शक्ति अर्जित करनी है, जितना खुद को चैतन्य करना है, जितना आत्मज्ञान अपने भीतर जागृत करना है, उतना ही आप बाद में उपयोग कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का किया है तो वो भी शक्ति लोक में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लोक अलग अलग होता है। लोक तो एक ही होता है शक्ति लोक, लेकिन विभाग अलग अलग है। ओम नमः शिवाय का विभाग अलग है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विभाग अलग है, नवाण मंत्र का अलग विभाग है, नवाण मंत्र में शक्तियों का अलग विभाग है, और ओम नमः शिवाय में जो देव हैं उनका अलग विभाग है, और भक्ति मार्ग का अलग विभाग है। लोक एक ही है। जो शक्ति साधना ही करते हैं, शक्ति साधना का मतलब ये नहीं है कि किसी देवी की साधना, हाँ, शक्ति साधना का मतलब है जिससे व्यक्ति के पास कोई शक्ति आ जाए, सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा वो चमत्कार दिखा सके, यानी कि शक्ति उसके भीतर है, तो शक्ति लोक में उसको स्थान मिलता है। और वहाँ का एक नियम है, आपने नवाण मंत्र को सिद्ध किया है, नवाण मंत्र का ही आपके जीवन में विशेष महत्व रहा है, तो आपको शक्ति लोक में एक अलग विभाग में आपको उस देवी के सानिध्य में रखा जाएगा जो आपके मंत्र की देवी है, जहाँ पर आपको हर पल हर क्षण वही मंत्र का जप करना होता है जो आप करते हैं, जिसकी वजह से आप उस लोक में पहुँचे हैं। आपको वही मंत्र जप करना होता है हर पल हर क्षण। भूख प्यास का तो कोई काम है ही नहीं, वही मंत्र जप करना होता है, उसके अलावा आप दूसरा मंत्र जप नहीं कर सकते, और उसके ऊपर की तो आपको जानकारी मिलेगी भी नहीं, कोई देगा भी नहीं वहाँ पर, क्योंकि वो वही लोक हैं। उससे नीचे की जानकारी आपको सभी दे दी जाएगी, लेकिन उससे ऊपर के लोक की कोई भी जानकारी नहीं देगा, कोई भी देवी देवता नहीं देगा। ये उस
लोक का एक नियम है। अगर कोई ओम नमः शिवाय की प्रधानता रही है जीवन में, तो वो भी उस देव वाला जो पुरुष वाला जो लोक है, शक्ति लोक के अंतर्गत ओम नमः शिवाय वाला जो लोक है उसमें व्यक्ति रहेगा, वहाँ पर ही वो पहुँच पाएगा। और वही मंत्र की वहाँ पर प्रधानता रहेगी, वह व्यक्ति उसी मंत्र को जप करता रहेगा, उसके अलावा दूसरा कोई मंत्र वह जप नहीं करता है। ऐसे में व्यक्ति खुद को भाग्यशाली भी समझ सकता है, क्योंकि वहाँ पर सभी उसी मंत्र का जप करते हैं। तो आपको लगता है कि अरे वाह, हम उस लोक में आए हैं जहाँ पर पूरे संसार के व्यक्ति इस मंत्र का जप करते थे। अरे करते नहीं थे, जिसने किया है वो यहाँ पर हैं, जिसने अलग किया है वो तो किसी और जगह पर हैं। इसीलिए कई बार भ्रम हो जाता है कि हम जहाँ पर गए थे वहाँ पर सब यही मंत्र जप कर रहे थे, दूसरा कोई मंत्र नहीं कर रहे थे। जो पृथ्वी लोक से कोई जाता है अपनी चेतना के आधार पर, तो कहीं पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि सब इसी मंत्र का जप करते हैं। कहीं लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर दुर्गा का मंत्र किया जाता है, कहीं पर महाकाली का मंत्र किया जाता है, कहीं पर तारा का मंत्र किया जाता है, 10 महाविद्याओं का अलग अलग मंत्र किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जहाँ भैरव का मंत्र किया जाता है, कुछ तो ऐसे भी हैं जहाँ पर भूतों के भी मंत्र किए जाते हैं। वो होते हैं शक्ति साधना के ही, लेकिन वो थोड़े शब्दों में बदलाव कर देते हैं तो फिर गलत लोक में चले जाते हैं, जहाँ पर फिर उन्हें यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। क्योंकि देवलोक से ऊपर के ही ऐसे लोक हैं जहाँ पर यातनाएं भोगनी नहीं पड़ती हैं, वरना निचले लोकों में तो, निचले स्तर के लोकों में तो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसलिए निचले स्तर की साधनाएं करने के लिए मना किया जाता है। और जो उच्च लोक हैं वहाँ पर यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर रह रहे हैं वैसे ही वहाँ पर रहना पड़ता है, बस मंत्र जप करना होता है। यहाँ पर सभी के लिए एक ही चीज़ नहीं कही जा सकती कि सभी ओम नमः शिवाय का ही जप करते हैं, या फिर सभी शक्ति साधना की ही बात करते हैं, शक्ति साधना कोई करते रहते हैं, या कहीं सभी जगह क्या ब्रह्म की ही साधना करते रहते हैं। जैसे सामान्य रूप से समझा जाए तो ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, उनमें से कितने व्यक्ति कौन कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड में भी अलग अलग लोक हैं, वहाँ पर भी अलग अलग मंत्र कर रहे होते हैं। बस यहाँ पर ऐसा है कि एक ही घर में अलग अलग मंत्रों का जप करने वाला व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं होता है, एक ही घर में नहीं करते हैं, वहाँ पर अलग अलग लोक में अलग अलग मंत्र जप किए रहते हैं। जैसे अलग अलग कमरा बांट दिया गया हो कि इस कमरे में जितने भी व्यक्ति हैं सब ओम नमः शिवाय करेंगे, दूसरे कमरे में सब देवी साधना का मंत्र करेंगे, कोई शक्ति साधना का करेगा, कोई ब्रह्म साधना का करेगा, अलग अलग है। यही वहाँ का सिद्धांत है। जैसा जैसा मंत्र का जप करेंगे वैसा ही अलग अलग विभाग व्यक्ति को मिलता है। भक्ति मार्ग का अलग मिलता है, शक्ति मार्ग का अलग विभाग मिलता है। यह भगवत गीता में भी कहा गया है, जो जिसको पूजेगा वो उसके लोक में जाएगा, निश्चित है। आप वर्तमान में भले ही साधना भी ना करें, लेकिन आपका जीवन एक प्रकार से सही है, आप अपने भीतर मन में प्रेम करुणा वगैरह रखते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, किसी का अपमान नहीं करते हैं, तो आप जिस देवी देवता को मानते हैं, जिसके प्रति आपका लगाव है, आपको उसी के लोक में जाना पड़ेगा, वहीं पर आप रहेंगे। और जब कर्म फल पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद फिर से वो सभी जीव अपने अपने स्थान पर जन्म लेंगे, फिर से उनका पृथ्वी पर जन्म हो जाएगा। अब इसके बाद सतयुग आने वाला है, तो सतयुग में फिर वापस वो जन्म ले लेंगे। लेकिन एक प्रकार से कहा जाए तो ब्रह्म लोक में जो जाता है वह 1000 युग के बाद जन्म ले लेता है, वापस यहीं पर आ जाता है, वह मुक्त नहीं हो पाते हैं। मुक्त का थोड़ा अलग ही सिद्धांत है। सत्य की साधना के आधार पर मुक्त होते हैं, जिनका कितने ही युग परिवर्तन हो जाए, कितने ही ब्रह्मा की रात्रि आ जाए, कितने ही दिन गुजर जाए, उनका जन्म नहीं होता है उनकी इच्छा के बगैर। वो जब इच्छा करते हैं तब उनका जन्म होता है। और जो मंत्रों की साधना करते हैं वह उच्च लोक में तो जाते ही हैं, लेकिन उनका जैसे ही कर्मफल पूरा होता है तो उनको वापस पृथ्वी लोक में भेज दिया जाता है। ये वहाँ का सिद्धांत है। व्यक्ति जिस जिस की भक्ति करेगा उसके वो लोक में जाएगा। ये ब्रह्मांड छोटा मोटा नहीं है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसमें एक लोक की भी व्याख्या की जाए ना, एक लोक, ये पृथ्वी भी बहुत छोटी पड़ जाती है, इतने बड़े बड़े लोक हैं।
और उन लोकों में अलग अलग विभाग है। जैसे हमारे पृथ्वी में अलग अलग देश हैं, उसी प्रकार से एक लोक में अलग अलग विभाग हैं, और जो जिस जिस मंत्र का जप करता है उसको उसी विभाग में वहाँ पर भेजा जाता है। और अगर आप ओम नमः शिवाय के विभाग में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर सब वही करेंगे, वहाँ पर आपको ओम नमः शिवाय के अलावा दूसरा मंत्र जप करने वाला मिलेगा ही नहीं। नवाण वाले में चले गए तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा नवाण वाले में नवाण क्यों कर रहे हैं, यहाँ का कोई ओम नमः शिवाय वाला मिल क्यों नहीं रहा, कहाँ हैं वो सब। तो वहाँ पर ऐसे नहीं मिलते हैं। कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियर के ही फील्ड में डाला जाता है। इसी प्रकार से जो शक्ति मार्ग में शिव की तरफ हैं उनको वहीं पर डाला जाता है, और शक्ति वाले अलग रहते हैं और भक्ति वाले अलग इसमें रहते हैं। भक्ति वाले तो खैर बहुत ज़्यादा ऊपर भी निकल जाते हैं कई बार, तो जो शक्ति साधनाएं हैं उनसे भी ज़्यादा वह ऊपर निकल जाता है भक्ति मार्ग वाला। तो इसलिए भक्ति को मान बताया गया है, साधनाओं से ज़्यादा बड़ा भक्त को बताया गया है। एक भक्त ही है जो भगवान को जान सकता है मंत्रों के माध्यम से। तो जो मंत्र की शक्ति है वहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति से हम मिले थे ओम नमः शिवाय करने वाले से, तो वहाँ पर वो ओम नमः शिवाय करते हैं। अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपके भले मन में कोई सा भी मंत्र हो, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपके मन में वही मंत्र चलने लग जाएगा, ओम नमः शिवाय। उसके अलावा दूसरा मंत्र नहीं चलता है। हो सकता है वहाँ की इन्वायरमेंट ही ऐसा रहता है। यहाँ पृथ्वी लोक में हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरे लोकों में हम जैसे ही जाते हैं वहाँ पर चेतनाएं काम करती हैं। वहाँ पर बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ सोचने की आवश्यकता पड़ती है। और वहाँ पर जो ऊर्जाएं चल रही होती हैं वही फिर हम जाप करने लग जाते हैं, बिना बोले ही अपने आप वहाँ मंत्र जप चलने लग जाते हैं। ऐसे ही हम एक साधक से मिले थे, एक तो नहीं वैसे तो बहुत सारे थे वो, जो सभी ओम नमः शिवाय की ही साधना कर रहे थे। लेकिन उनमें से हमारी एक व्यक्ति से बात हुई थी, और यह बात मार्च 2022 की है, लगभग आज से 3 साल पहले की है। उस समय हम एक साधक से मिले थे, तो वह ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। तो हम जैसे ही उसके पास पहुँचे हमारे भी मन में ओम नमः शिवाय ही चलने लग गया। मतलब वहाँ पर चेतना के आधार पर बातचीत होती है, कोई भाषा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक प्रकार से चेतना का स्तर ऐसा है जहाँ पर एक आप जानवर से भी बात कर सकते हैं, बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती, बिना होठ हिलाए भी बात कर सकते हैं। ऐसा वह चेतना का स्तर है जहाँ पर उस साधक से हम मिले और हमने भी ओम नमः शिवाय का वहाँ जप करने लगे। तो उसने हमें देखकर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। हालांकि हमारे 2 नाम हैं, तो हमने उनको एक नाम बता दिया कि हमारा नाम ये है। तो चेतना के स्तर पर उसने वो नाम बताया कि नहीं तुम नाम गलत बता रहे हो, तुम्हारा नाम एक दूसरा भी है, भोला करके तुम्हारा नाम है, उसने कहा। तो हमने कहा तो हाँ ये भी तो है, लेकिन आपने नाम पूछा तो मैं अधिकतर नाम यही बताता हूँ। तो मतलब वहाँ पर आप कोई बात छुपा भी नहीं सकते हैं, ऐसा वो लोग हैं जहाँ पर एक प्रकार से ऐसा है कि जैसे कैसे समझाए, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जुड़ गया हो, वहाँ की जानकारी इधर आ गई उधर नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा रहता है कि आप छुपा कुछ नहीं सकते चेतना के स्तर पर, जहाँ पर सभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे ही करते रहते हैं। भले वो मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन फिर भी आपको आवाज़ आती है वहाँ पर, क्योंकि ये सारी शरीर का कोई लोक नहीं है, हमारे सूक्ष्म शरीर का लोक है, जहाँ पर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वहाँ पर कई देर तक बात भी हुई थी, लेकिन अभी उचित समय नहीं है वो बात बताने का, इसलिए हम बता नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल किया है आपने कि कोई कह रहा है कि ओम नमः शिवाय का वो करते हैं और आप कह रहे हैं ओम का करते हैं,
तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो वो कन्फ्यूज़न समाप्त करने के लिए हमने ऐसा आपको बोला है और ये वीडियो बनाना पड़ा है। और उस साधक के बीच में हमारे बीच में क्या वार्ता हुई वो तो आने वाले समय में आपको बताई जाएगी, क्योंकि अभी जहाँ तक मुझे लगता है सही समय नहीं है वो वार्ता बताने का। क्योंकि आप जब भी वीडियो देखते देखते चेतना के उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो फिर शायद बताया जा सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं बताया जा सकता। तो यहाँ पर बताने का मतलब यही है कि आप वर्तमान समय में जीवित रहते हुए जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, मरने के बाद आपको वही मंत्र जप करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसलिए कहा जाता है कि जीते जी जो करना है कर लो, मरने के बाद किसने देखा। वो मरने के बाद भी वही करना पड़ता है, क्योंकि हम ज़्यादा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। हमारा शरीर के माध्यम से ही, हम पंच इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। और सूक्ष्म शरीर में जितना ज्ञान हमने स्टोर कर लिया उतना ही हम उपयोग में ले सकते हैं, उतनी हमारे भीतर बुद्धि होगी, उतना ही ज्ञान होगा जितना हमने मरने से पहले ग्रहण किया है, या जितना हमने जप किया है। जो जप किया है वही हम करते हैं। और जिस जप की हमारे जीवन में प्रधानता रहती है, जिसको हम ज़्यादा करते हैं, उसी के लोक में हम चले जाते हैं। यहाँ से मरने के बाद यमराज के पास नहीं जाते हैं। यमराज के पास वो व्यक्ति जाते हैं जो सामान्य व्यक्ति होते हैं। जो जप वगैरह करते हैं वो यमराज से होते हुए सीधे ही अलग लोक में निकल जाते हैं, उनके पास सब ब्यौरा रहता है। तो ये साधनाओं का अलग ही विज्ञान है। इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा काल से तो हम बाहर निकले ना, सामान्य जीवन से अलग निकले, ताकि सीधा ही हमें कम से कम देवलोक तो प्राप्त हो। इतनी तो हम साधना कर ले, ध्यान कर दे। ध्यान साधना न करे तो कम से कम भक्ति कर ले, किसी एक देवी देवता को, एक इष्ट को जो आपको प्रिय लगता है उसकी भक्ति में लग जाए, तो कम से कम देवलोक तो व्यक्ति को प्राप्त होता ही है। भूत प्रेतों की साधना से तो हमें दूर ही रहना चाहिए। अगर आपके पास बड़ी कोई शक्ति है तब तो आप भूतों की करो, प्रेतों की करो, चुड़ैलों को करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपके जीवन में कोई बड़ी शक्ति की उपलब्धता नहीं है, बड़ी शक्ति की आपने कोई चीज़ की नहीं है, साधना की नहीं है, तो फिर ऐसे में भूत प्रेतों की साधनाएं नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके पास बड़ी साधना है तो आप कर सकते हैं भूत प्रेतों के। आपको भूत प्रेतों के लोक में नहीं जाना पड़ता है, पिशाचों के लोक में नहीं जाना पड़ता है। लेकिन एकमात्र आपने वही साधना की है तब तो आपको जाना पड़ेगा, निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। ये मृत्यु से पूर्व का सिद्धांत है और मृत्यु के बाद वही चीज़ें करनी होती हैं जो हमने वर्तमान में की हैं। एक प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट है। आप एक कमरे में अलग व्यक्तियों को बिठा दो कि यहाँ पर आपको यही काम करना है, दूसरे कमरे में ये काम करना है, तीसरे काम ये करना है तीसरे कमरे में। तो आप कौन से कमरे में गए हैं वो उस पर निर्भर करता है। अगर आप स्टोर रूम में गए हैं तो वहाँ पर सब कबाड़ वगैरह मिलेंगे कुछ ना कुछ, और गेस्ट रूम में जाएंगे तो वहाँ पर गेस्ट ही गेस्ट मिलेंगे। कोई रिसर्च के रूम में चले गए तो वहाँ पर आपको रिसर्च से संबंधित काम में दिखेंगे। तो ये अलग अलग लोक हैं जो ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर स्थापित हैं। ये सूक्ष्म लोक हैं जिनको केवल सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही देखा जा सकता है। जितनी हमारी चेतना है हम वहाँ तक ही पहुँच सकते हैं। अगर हमारी चेतना कम है तो हम उससे ऊपर का नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन हाई चेतना है तो नीचे का सब कुछ देख सकते हैं। अगर मान लो व्यक्ति अभी 3rd डायमेंशन में है और व्यक्ति के पास 6 डायमेंशन की सिद्धि हैं तो वो 5 को भी देख सकता है, 6 को भी देख सकता है, 4 को भी देख सकता है, 3 को भी देख सकता है, यहाँ तक कि 2 और 1 को भी देख सकता है। 0 को तो नहीं देख सकता। 0 को तो वही देख सकता है जो ब्रह्म की जिसने की हो। और 0 एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ से किसी भी डायमेंशन में जाया जा सकता है। एक तो 9वां डायमेंशन, एक 0 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन ऐसे हैं जहाँ से किसी भी डायमेंशन में जाया जा सकता है, किसी भी लोक में जाया जा सकता है। खैर वो बातें अभी हम करते नहीं हैं। हम तो बस यहाँ पर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जीवित रहते हुए जिस चीज़ का जप करते हैं मरने के बाद वही करना है। इसलिए हमें जीवित रहते हुए अच्छे देवी देवताओं की उपासना पूजा पद्धति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। सबसे सरल तरीका है भक्ति। कोई मंत्र जप करने की आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति से भी देवी देवता आते हैं। ऐसा ना समझे कि केवल मंत्रों से ही आते हैं। मंत्रों से भले टाइम लग जाए, समय लग जाए, लेकिन भक्ति से तो बहुत जल्दी आते हैं।
अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हर पल हर क्षण कभी भी आ सकते हैं। तो ये था लोकों का सिद्धांत, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अब फिर से समझाना पड़ा है, तो समझाने की कोशिश की है। जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारा ज्ञान है, उसके आधार पर समझाने का कोशिश किया है। और एक तुच्छ प्राणी जितना समझा सकता है उतना ही समझा सकता है। तो हम यहाँ पर तुच्छ ही प्राणी हैं। हमारा जितना ज्ञान है हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।